क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आज के नए एपिसोड में हमें देखने को मिला कि तुलसी स्टेज पर जाती है और इतना अच्छा स्पीच देती है कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो बोलती है कि मैंने इतना सोचा नहीं था कि हम लोग इस शिखर तक पहुंच पाएंगे और आप लोगों ने हमें यहाँ तक पहुंचा दिया। और तुलसी कहती है कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारा जो काम है ना, वो हम किसी मशीन से नहीं करते बल्कि अपने हाथ से करते हैं, उसके लिए हमारी बहुत मेहनत लगती है। ये सारी बातें सुनकर लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर मीर भी बहुत ज्यादा खुश नजर आता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर विनर का नाम अनाउंस करने के लिए नवीन जी को स्टेज पर बुलाया जाता है। तो नोइना को ऐसा लगता है कि जरूर उसका नाम लेने वाले, क्योंकि उसको अपने ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा रहता है। लेकिन जब नवीन जी स्टेज पर जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे दिमाग में एक ही नाम आया जो कि हमारा दिल जीत चुका है, जो कि बहुत छोटे होते भी लाखों लोगों को आपस में जोड़कर और चलने की ताकत देता, और कोई नाम नहीं बल्कि बदेज है। ये सुनते तुलसी और उसकी टीम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सब लोग खुशी के मारे पागल हो जाते हैं और तुलसी को इतना खुश देखकर मीर भी बहुत ज्यादा खुश नजर आते हैं, क्योंकि वो जब बदेज का नाम सुनता है तो वो ताली बजाने लगता है और सबसे लास्ट तक ताली बजाता रहता है। ये देखकर नोइना बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अभी तक ताली क्यों बजा रही हो। मीर बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब नवीन जी कितने बेवकूफ है, वो दहेज को विनर कैसे अनाउंस कर सकते हैं। तुमने कितना अच्छा लेक्चर दिया लेकिन तुम्हारा नाम तो आप पर आया ही नहीं। उधर देखते हैं कि अंगद जो कि बहुत ज्यादा खुश है, वो बोलता है कि माँ कॉन्ग्रेचुलेशन, ये जीत सिर्फ और सिर्फ आपकी। में ताली पहुंचती है नोइना के पास। वो बोलती है कि नोइना मुझसे ये तुलसी कैसे जीत गई। नोइना बोलती है कि मैंने बोला था नवीन को कि तुम उसको अवार्ड दे दो, तुम तो ऐसे सवाल करती हो ना, पूछो ही मत। तभी देखते हैं कि परी पहुंचती है तुलसी के पास और वो तुलसी से मिलती है। परी बोलती है कि माँ आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुलसी बोलती है कि परी तू कैसे। परी बोलती है कि सब अच्छा है, आप जाइए, आपका वहाँ सब लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन परी बोलती है कि नहीं, अब आप अपनी खुशियों में 2 मिनट भी दूर नहीं रहेंगे, तो आप जाइए, एंजॉय करिए प्लीज मेरे लिए। तुलसी जाती है लड़कियों के पास तो वहाँ पर केक काटती है। ये देखकर परी बहुत ज्यादा खुश होती है और ये सब देखकर नोइना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और उधर तुलसी केक काटती है, सबसे पहले लड़कियों को खिलाती है, फिर अंगद को खिलाती है। मीर नोइना के सामने नाटक करता है, गुस्सा दिखाता है और घर चला जाता है। जब नोइना भी घर पर पहुंचती है तो नोइना देखती है कि मीर बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। नोइना बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ड्रिंक क्यों कर रहे हो। मीर बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता, तुमने इतना अच्छा स्पीच दिया था, इतना अच्छा बोला था, अपनी कंपनी अपनी मशीन सब कुछ इतना अच्छा बताया था। तो वो तुलसी यानी दहेज कैसे जीत सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नोइना बोलती है कि मीर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मीर बोलता है कि मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मीर नोइना से बोलता है कि मैं इतनी ज्यादा टेंशन में मैं ऐसा कैसे कर सकता कि तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा, और ये जो कंपनी है वो मेरी कंपनी है और आज मेरी कंपनी हार गई है और तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और नोइना बोलती है कि ये तो मैं भी मान सकती हूँ, मुझे इस बात का डाउट है कि तुम आज भी तुलसी से प्यार करते हो, लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि तुम अपने हारने पर खुश होगे। और नोइना मीर को बोलती है कि मैं तो जा रही हूँ, लेकिन तुम ज्यादा पीना मत और प्लीज सो जाना। नोइना के जाने के बाद मीर दरवाजा बंद करता है और वो नाचने लगता है और मीर बोलता है कि तुलसी जीत गई, तुलसी यही डिजर्व करती थी। और वो आज इतना खुश है कि वो गाना लगाता है और वहीं पर डांस करने लगता है। जिसके बाद डांस करते करते वो गणपति पप्पा के पास पहुंचता है और वो बोलता है कि पप्पा आपने बहुत अच्छा किया, तुलसी का साथ दिया, आप तो हमारे साथ, लेकिन आप वहाँ भी रह के तुलसी का साथ दे रहे हैं, इससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और ये जो मैं पी रहा हूँ ये ना कोई दारू ना शराब थोड़ी है, ये तो जवाइन का पानी को खुशी में खाना इतना ज्यादा खा लिया कि मुझे पहले ही पता था कि डाइजेशन के लिए चाहिए, इसलिए मैंने पहले से तैयारी करके रखा था। उधर दूसरी ओर देखती है कि चोल में परी अपने बच्चे को लेकर पहुंच जाती है। वृंदा आती है सबके लिए पूर्ण पूरी लेकर और परी के बच्चे को भी देती है खाने के लिए। और इसके बाद बोलती है कि सब लोग बाहर जाकर खाओ, सब बच्चे बाहर चले जाते हैं और वृंदा परी को भी खाने के लिए बोलती है। परी बोलती है कि थैंक यू भाभी। वृंदा बोलती है कि आप भाभी बोलो, थैंक यू मत बोलो। जिसके बाद देखते हैं कि तुलसी बोलती है कि सब ठीक है, रणविजय ठीक है। परी बोलती है कि आपने मेरा साथ दिया है। परी कहती है कि आपने पापा को कल क्या बोला मुझे नहीं पता, लेकिन 6 साल बाद पहली बार पापा का इतना व्यवहार अच्छा था, पापा ने कल मेरा साथ दिया। जिसके बाद अंगद पूछता है क्यों पापा ने ऐसा कल क्या किया। तो परी सारी कहानी बता देती है किस तरीके से पापा ने उसके लिए सैंडल ले आया और रणविजय को मारने के लिए कहा और उसका साथ दिया। ये सब सुनकर तुलसी बोलती है कि मुझे पता है कि उस रणविजय का आगे क्या करना है। अंगद परी को बोलता है कि माँ ने तुम्हें बहुत समझा था, लेकिन तुम समझने को तैयार नहीं थी, कहा तुम पहले समझ ली होती। जिसके बाद देखते हैं कि परी तुलसी को सॉरी बोलती है। अंगद बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता सॉरी बोलने के लिए बहुत देर हो चुकी है।
तुलसी बोलती कि ये टाइम नहीं है ये सब कुछ जानने का, कौन कितना सही और कौन कितना गलत। इस टाइम हमें परी का साथ देना पड़ेगा। और वो बोलती है कि परी मेरे पास एक आइडिया है, मैं जैसे बताती हूँ तू वैसे ही करना। परी तुलसी के बात से सहमत होती है और घर चली जाती है। घर देखते हैं कि रणविजय को पुलिस पकड़ के ले जा रही होती है। रणविजय कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी ने खुद तुम्हारी शिकायत की है। रणविजय परी को धमकाता है और पुलिस रणविजय को पकड़ कर ले जाती है। ये देखकर नोइना हैरान रह जाती है। परी तुलसी को कॉल करके बताती है कि मैंने वही किया जो आपने कहा था। पुलिस रणविजय को लेकर चली गई। तुलसी खुश होती है और परी को हिम्मत देती है और परी कहती है कि जब तक आप मेरे साथ तो मैं नहीं हार मानूंगी। ऋतिक और मीर भी परी की सपोर्ट करते हैं और खुश होते हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि तुलसी वृंदा को बताती है कि रणविजय को पुलिस पकड़ के ले गई है। दूसरी तरफ रणविजय नोइना को कॉल कर बताता है कि मेरी बेल हो चुकी है। रणविजय परी से मिलता है और कहता है कि मैं फिर से आजाद हो गया। परी कहती है कि मुझे भी आजाद कर दो। तभी परी रणविजय से कहती है कि मैं तुम्हारे जैसे वान के साथ नहीं रह सकती। तभी रणविजय परी पर बहुत गुस्सा करता और उसे थप्पड़ मार देता। ये देखकर मीर हैरान रह जाता है। और आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अब आने वाले एपिसोड में इन देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प है। क्या मीर और तुलसी दोनों मिलकर परी की इस मुश्किल कैसे दूर करते हैं, क्योंकि सास भी का भी बहुत ही आज का एपिसोड कैसा लगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टीवी सीरियल की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।